कालू जी, अरे सुनिए कालू जी, तुरंत ही मेरे अंडों को बचाइए प्लीज, कहीं मेरे अंडे मुझसे दूर ना हो जाएं। इस नदी का बहाव बहुत तेज है, नदी का ये तेज पानी मेरे अंडों को कहीं दूर ना लेकर चला जाए। जल्दी जाइए ना कालू जी। जंगल में बहुत तेज सर्दी पड़ी थी, जिस कारण बारिश भी पड़ने लगी थी। लगातार बारिश होने के कारण काफी तेज तूफान आ गया था और यूं टोनी के अंडे भी तूफान के कारण नीचे गिरते हुए नदी के तेज पानी में बह गए थे। परंतु अपने अंडों को बहता हुआ देखकर टोनी चिड़िया जोर जोर से बोलती है, टोनी तुम मत रो, मैं अपने अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी अंडों को लेकर आता हूँ। कालू कौवा यूं उस बहते पानी की नदी में अंडे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, परंतु किसी तरह उसने एक अंडे को बचा लिया था, लेकिन बाकी अंडे पानी में अभी भी बह रहे थे। यूं कालू कौवे ने बहुत ही कोशिश की, परंतु नदी का पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि वो बाकी अंडे और कालू कौवा दोनों ही टोनी की नजरों से दूर चले गए थे और अब वो सारे अंडे नदी में बह गए थे, परंतु सिर्फ एक ही अंडा बचा था। अरे ये क्या हो गया? ऊपर वाले मेरे इस एक अंडे की और मेरे पति की रक्षा करना। ए ऊपर वाले, उन्हें कुछ मत होने देना, मेरे इस अंडे को भी बचा लेना। परंतु अब टोनी काफी उदास हो जाती है। उसे तुरंत ही बंटी कबूतर का ख्याल आता है। वो अपने अंडे को लेकर तुरंत ही बंटी कबूतर के पास जाती है। बंटी भैया, अरे ओ बंटी भैया, जल्दी करो प्लीज, दरवाजा खोलो, मेरे ऊपर बहुत बड़ी दुर्घटना आ गई है, प्लीज मेरी मदद करो बंटी भैया। परंतु बंटी और लूसी ज्यादा ठंड के कारण अपने कमरे में सो रहे थे। इतनी ठंड में कौन पक्षी आया है हमारे घर? देखो लूसी, और हाँ, अगर कोई पक्षी रहने की जगह मांगे तो उसे तुरंत ही मना कर देना। ये सुनकर लूसी कबूतरी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी ठंड में अंडा लेकर कहाँ घूम रही हो? तुम जानती हो ना कि अंडे को ठंड लग जाएगी। चलो तुरंत ही अंडे को लेकर अपने घर जाओ। लूसी बहन, मैं बहुत बड़ी दुर्घटना में हूँ। मेरा घर टूट गया है, मेरे अंडे डूब गए हैं और मेरे पति अंडे को बचाते हुए अंडे के साथ पानी में बह गए। कृपया मेरी मदद करो, मुझ पर दया करो, मुझे अपने घर रहने की इजाजत दे दो। लूसी बहन, मेरे इस अंडे से बच्चा निकलने वाला है, अगर मेरे बच्चे को ठंड लग गई तो ये भी मर जाएगा। मैंने अपने पति को तो खो दिया, परंतु मैं अपने इस अंडे को नहीं खोना चाहती, प्लीज मुझ पर दया करो। परंतु लूसी उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वो जानती है कि उसका पति कभी भी उसे रुकने का नहीं बोलेगा। टोनी बहन, दया तो तुम मुझ पर करो, मैं तो तुम्हें अपने घर में रहने के लिए रोक लेती, परंतु मेरे पति बंटी कबूतर ने ऐसा करने से मना किया है। मुझे क्षमा कर दो टोनी, तुम कहीं और जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यूं रोती हुई टोनी अपने अंडे को लेकर मारे मारे फिरती है, परंतु कोई भी उसकी मदद नहीं करता। जंगल में सर्दी के कारण सुनसान था। आखिरकार थक हार कर उसने एक पत्ता उठाया और उस पर अपना अंडा रख दिया और खुद भी एक पत्ते को अपने ऊपर लपेट लिया था ताकि वो ठंड से बच जाए। अब मेरी कौन मदद करेगा? ऐसी सर्दी में कैसे खुद को बचाऊं? मेरा अंडा तो अब बचने वाला नहीं है, मुझे तो कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा। कोई तो मेरी मदद करता। इस जंगल के सभी पक्षी बहुत दुष्ट हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। टोनी चिड़िया रोते हुए कहती है, जब अचानक ही उसे एक पत्ते का ढेर नजर आता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उस पत्ते के ढेर से अजीब सी आवाज आती है। ए भोली चिड़िया, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? ये आवाज तो इन पत्तों से आ रही है, परंतु ये कैसे हो सकता है? तुमने ठीक पहचाना प्यारी चिड़िया, मैं एक जादुई पत्ता हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी है, जिस कारण मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? परंतु मेरी मदद तो किसी भी पक्षी ने नहीं की। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस ठंड में अपने अंडे के साथ रही तो मेरा अंडा ठंड से मर जाएगा। तुम चिंता मत करो, वो देखो, वो एक पहाड़ है। वो पहाड़ काफी ऊंचाई पर है। उस पहाड़ पर आज तक कोई भी पक्षी अपना घर नहीं बना सका। तुम एक काम करो, तुम उस पहाड़ पर किसी भी तरीके से पहुंच जाओ। यूं उस जादुई पत्ते की बात मानकर टोनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर उस पहाड़ पर पहुंच जाती है। परंतु वो जैसे ही उस पहाड़ पर बैठती है तो उस पहाड़ की चोटी चमकने लगती है और उसके तुरंत बाद ही एक पत्तों का मजबूत सा घर बन जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया काफी हैरान होती है। यूं उस जादुई पत्ते की बात मानकर टोनी चिड़िया अपने अंडे को लेकर उस पहाड़ पर पहुंच जाती है। परंतु वो जैसे ही उस पहाड़ पर बैठती है तो उस पहाड़ की चोटी चमकने लगती है और उसके
तुरंत बाद ही एक पत्तों का मजबूत सा घर बन जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया काफी हैरान होती है। ये कैसे हो सकता है? ये घर तो काफी सुंदर है। टोनी चिड़िया ये कहते साथ ही उस घर के अंदर चली जाती है। वो घर अंदर से भी काफी सुंदर था और जरूरत की हर चीज उस घर में मौजूद थी। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मुझे इस सर्दी से बचा लिया, वरना मेरा और मेरे अंडे का क्या होता। यूं वो उस घर में रहने लगी थी, परंतु कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टोनी को पता नहीं होता कि उस पहाड़ के अंदर एक गुफा है जिधर एक दुष्ट चील रहती है। उसी कारण वो उस पहाड़ पर बने उस पत्ते के घर में आराम से रहती है। परंतु एक रोज अचानक ही वो चील अपनी गुफा से निकलती है। उसकी नजर जैसे ही पहाड़ की चोटी की ओर जाती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो पत्ते का काफी सुंदर घर है, परंतु मैंने ये घर पहले तो कभी भी नहीं देखा था। चलो क्यों ना इस घर में जाकर देखा जाए कि अंदर कौन है। यूं वो चील उस घर के अंदर चली जाती है, परंतु अंदर टोनी चिड़िया वहाँ नहीं होती क्योंकि वो तो भोजन लेने गई थी। यूं उस चील की नजर उस अंडे पर पड़ जाती है। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट अंडा है, चलो ये ले लेती हूँ। यूं वो चील अंडा लेकर अपनी गुफा में चली जाती है, परंतु वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया अपना भोजन लेकर घर जाती है तो काफी हैरान हो जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? किसी ने मेरा अंडा चुराया है। वो ये बोलती है जब उस घर के पत्ते हिलने लगते हैं और फिर एक जोर से आवाज आती है। तुम्हारा अंडा उस दुष्ट चील ने चुरा लिया है। वो इसी पहाड़ की गुफा में रहती है, परंतु अगर तुम्हें वो अंडा वापस चाहिए तो तुम्हें ये मंत्र पढ़ना होगा। यूं टोनी चिड़िया उस आवाज का बताया हुआ मंत्र पढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर चील वो अंडा खाने वाली होती है, परंतु वो अंडा तुरंत ही हवा में उड़ता हुआ टोनी के उस घर में आ जाता है। परंतु चील ये सब देखकर बहुत गुस्सा करती है। वो अपनी गुफा से बाहर निकल आती है और इस घर के पास जाती है। अरे ओ, ये अंडा मुझे दे दो, नहीं तो ये घर गिरा दूंगी मैं। दुष्ट चील, यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब देखना मैं क्या करती हूँ। परंतु ये कहते साथ ही चील उस घर को छूती है, परंतु उसे तुरंत ही जोर का झटका लगता है जिस कारण वो मर जाती है। टोनी अब सुरक्षित हो जाती है। यूं कुछ रोज बाद ही उसके अंडे में से बच्चा निकलता है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो एक कौवा था। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल कालू पर गया है। वो बच्चा फड़फड़ाने लगता है। टोनी उसे तुरंत ही भोजन देती है, परंतु अचानक ही उसे एक आवाज आती है। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारे पति कालू कौवे से मिलवाएगा। ये सुनकर टोनी बहुत हैरान हो जाती है। वो उस बच्चे के बड़े होने का इंतजार करती है। वो बच्चा बड़ा हो जाता है। टोनी उसका नाम राजू रखती है। यूं एक रोज वो राजू से कहती है, राजू बेटा, अब समय आ गया है, तुम मुझे अपने पिता से मिलवाओ। यूं राजू टोनी की बात मान लेता है और उसे एक नए जंगल में ले जाता है। वो जंगल बहुत बड़ा था। राजू एक महल के अंदर जाता है, परंतु टोनी की नजर जैसे ही सामने पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ तो कालू कौवा एक बहुत बड़े तख्त पर बैठा था, परंतु बाकी सभी पक्षी उसकी सेवा कर रहे थे। ये मंजर देखकर टोनी हैरान हो जाती है। राजू वहाँ जाकर रुक जाता है। टोनी तुरंत ही कालू के पास जाती है। कालू टोनी को देखकर हैरान हो जाता है, परंतु टोनी को समझ लग जाती है कि कालू उससे खुद दूर हुआ था। वो वापस आने लगती है। मुझे क्षमा कर दो टोनी, मैं तुम्हारे पास वापस ना आ सका क्योंकि मैं बहुत दूर आ गया था। मैं डूब गया था। मेरी जान एक तोती ने बचाई थी। उस तोती ने मेरी बहुत सेवा की थी, जिस कारण मैं ठीक होने लगा था, वरना मैं तो उड़ भी नहीं सकता था। इस हरी तोती ने बदले में मुझसे कुछ मांगा था, जिस कारण मैं तुम्हारे पास वापस ना आ सका। इसने क्या मांगा था आपसे? टोनी रोते हुए पूछती है। टोनी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि ये उस हरी तोती का जंगल था जो इस जंगल में अकेली ही राज करती थी। उसने कालू कौवे की बहुत सेवा की थी और उसे कालू कौवे से मोहब्बत हो गई थी, जिस कारण उसने कालू से कहा था कि वो उससे शादी कर ले। यूं कालू ने हरी तोती से शादी कर ली थी, परंतु टोनी अब वहाँ और नहीं रुकी थी। वो तुरंत ही राजू के साथ अपने घर वापस आ जाती है। वो बहुत उदास होती है, परंतु अब उस जादुई पत्तों के कारण उसका जीवन बहुत अच्छा बीतने लगा था। राजू भी उसकी बहुत मदद करता था। यूं वो अपनी जिंदगी में खुश हो गई थी। उसने कालू को भी भुला दिया था।